प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है, महंगाई कैसे कंट्रोल की जा सकती है। दूसरी तरफ इस वक्त जो मामलात हैं, आज कराची में मौलाना फजल रहमान साहब ज़बरदस्त पावर शो किया। इनफैक्ट उनका ये प्रोग्राम जारी है। वो ये कह रहे हैं कि हालिया इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन है, इन इलेक्शंस को नहीं मानते। इस असम्बली में ईमानदार लोगों का जाना मुमकिन ही नहीं। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने कल उनका इजलास हुआ, मुलाकात भी हुई आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। और अब एमक्यूएम प्लान कर दिया कि अमन अमान के हवाले से कराची में वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी, एहतजाज करेगी। कल हालांकि इसके ऊपर बात हो चुकी थी, ये नौबत क्यों पेश आई इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त जो महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर JUI फे महंगाई और जो धांधली हुई है मुल्क में उसके ऊपर बात कर रही है। और वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे और सड़कों पे निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी ख़ुद हुकूमत के लिए भी। वजह यह है कि पहले ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार ये बात कह चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जब असम्बली में पहुँचे थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि किसी भी सूरत हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और ये अगर अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है तो मुस्लिम लीग नून और PPP हुकूमत उनके हवाले कर दें। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। एक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पे एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, सड़कों पे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आज कराची में बड़ा ज़बरदस्त पावर शो रहा JUI फे का। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया ज्ञान चंद साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञान चंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। किस तरह देखते हैं आज? एक तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं मौजूदा असम्बलियों को ही नहीं मानते, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका ताकत का मुजाहरा किया। प्रोटेस्ट आपको पता है सड़कों पे वो निकलते हैं, उनके पास आवाम है। वो ये कह रहे हैं कि ये तो फ्रॉड इलेक्शन था थ्रू आउट, और साथ साथ वो 18 के इलेक्शंस को भी फ्रॉड कह रहे हैं, हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मौलाना साहब की मर्जी है, जो कहें। अगर फ्रॉड इलेक्शन था तो जाए ना पेशावर की तरफ, उनका तो बड़ा स्टेक उधर था। इधर तो कभी भी उन्होंने कोई सीट सिंध में आकर कोई जीती ही नहीं थी। जो इधर के इलेक्शन वो तबसरा करना, कराची में खड़े होकर तबसरा करते हैं। खैर, उनकी मर्जी है, लेकिन जो इलेक्शन गुजर गए वो समझदार लोग जो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलता है और यहाँ के इलेक्शन कैसे होते हैं और उन इलेक्शन को मानना पड़ता है, तो वो मान रहे हैं। मौलाना साहब को वहीं पे फेवर नहीं मिला, लोगों ने रिजेक्ट किया, या कोई फैरम जो भी हुआ पेशावर की तरफ उनका स्टेक था या थोड़ा बहुत बलूचिस्तान में था। तो उनकी मर्जी है, उनको अपना बयानिया बनाना है, अपनी सियासत करनी है, उसके लिए वो मैदान पे हैं। मोस्ट वेलकम, वो सियासत करें। ठीक, बयानिया की हद तक तो सही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है उसकी वजह से आज देखा आपने कराची में उनका सियासी हक है, जमहूरी हक है, वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जब मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। कराची के हालात, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में जो हालात हैं, कल आला सतही इजलास भी हुआ आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ेर सदारत। तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है? जिस तरह आपने खुद पेशावर का भी कहा, ये पेशावर में भी जलसा किया जा सकता था, इस्लामाबाद में भी किया जा सकता था, ताकि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रहे। देखिए, अमन अमान की सूरत तो पीपुल्स पार्टी का मेजर स्टेक इधर है जी। तो प्रेसिडेंट साहब ने जरूरी समझा, और कराची जो है वो पूरी हमारी इकोनॉमी का हब है। तो उस पे उन्होंने मुनासिब समझा कि इधर एक नहीं वो ठीक है, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ, मौलाना साहब का जलसा। जी जी। तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की। तो मौलाना साहब का जो जलसा था उसके भी हम तो वेलकम कह रहे हैं कि पुरअमन तौर पे आप अपना बयानिया बनाने, अपनी सियासत करने के लिए कुछ भी करें, वो ठीक है। लेकिन जब इन हालात में आप रिट, जो स्टेट की रिट को चैलेंज करेंगे तो लाजमी कोई रिएक्शन तो आएगा।
ठीक है। अब मौलाना साहब ये बात भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने जब असम्बली में हलफ उठाया उस वक्त भी और आज भी अपने जलसे में, कि ये मैंडेट चूँकि चोरीशुदा मैंडेट है, ये आपका मैंडेट नहीं है, पीपीपी और मुस्लिम लीग नून पीछे हटें और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दें। देखिए मौलाना साहब कुछ भी कहें, जी पीपुल्स पार्टी ने जो भी सीटें जीती हैं वो सबको पता है कि हमेशा वो उनके पुराने हल्के हैं वहीं से जीती है। अच्छा। इतना कोई पीपुल्स पार्टी को ज्यादा नई सीटें नहीं मिली है जिसपे पीपुल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया जाए। बाकी लोगों की जब किसी जगह पे कुछ हुआ होगा तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ये है कि इलेक्शंस में हमारे यहाँ मैनेज इलेक्शंस होते हैं। जैसे आरटीएस बैठ गया था 18 के इलेक्शन में, इस दफा फॉर्म 47 के इशू, ये बात ठीक है। लेकिन ज्ञानचंद साहब एक चीज़ और जो हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थोड़ी सी नाला नज़र आ रही है। वो कल आपके साथ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, हालांकि कल सारी मुलाकात बड़ी अच्छी थी, मिलकर इत्तफाक किया उन्होंने आगे चलने का। अब वो प्लान कर रहे हैं कि कराची में अमन अमान की सूरत जो कि कल इजलास हुआ, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, अब वो प्लान कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे कराची में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो ये अपनी समझते हैं कि कल ही बात हुई है, सब चीज़ें मुत्तफिका तौर पर तय पा गई थी कि अब हम मुल्क की तरक्की, ख़ासतौर पर सूबे और इस शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। अब वो दोबारा प्लान कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए एमक्यूएम की जो रवायत रही है कि वो खाते भी हैं रोते भी हैं। कल बैठकर कुछ मुफाहमत की बातें कर रहे थे, यही कराची के अमन अमान के हवाले से तजावीज दे रहे थे और उन पे सख्ती से अमल करने के लिए जब फैसले हुए हैं तो उन्होंने पहले से ही रोना शुरू कर दिया है ताकि इनकी तरफ कोई आंख उठा के न देखे। इनके जो भी हैं उनकी तरफ कोई ना देखे। तो ये इनकी पुरानी रवायत रही है और उस रवायत के तहत कुछ मामला तय करके उठे हैं और अब यहाँ पे उसके खिलाफ, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता है कि स्ट्रीट क्राइम में बाकी क्राइम्स में जब पकड़े जाएंगे तो इनसे वाबस्ता लोग भी उसमें आएंगे। तो उस टाइम पे शोर मचाने से पहले ही इन्होंने शोर मचाना। तो ज्ञानचंद साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, चूंकि एमक्यूएम तो ये क्लेम कर रही है, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं या तो वो कहते हैं कच्चे के एरिया से आए, अंदरूनी सिंध से आते हैं या पंजाब से आते हैं, बाहर से आते हैं, कराची में जितना भी स्ट्रीट क्राइम हो रहा है वो तो ब्लेम करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये इनके लोग हैं। देखिए जिसको ब्लेम करना है वो करता रहे, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये बोरीबंद लाश कौन भेजता था, कराची के गली गली में खून किसने बहाया और कराची में राज किसका चलता था और कैसे चलता था। ये जब उनकी वो बादशाहियां खत्म हुई हैं, वो उनकी दहशत खत्म हुई है, तो जो भी आता है इनको नजर कच्चे का आता है। ये हमारे सिंध का हेडक्वार्टर है, उसमें भी ये ड्रामा करके बैठे होते हैं कि भाई ये अंदरून सिंध और कराची, ये इस किस्म के ड्रामे तो ये करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये पुरअमन तौर पर रहेंगे तो ये भी तरक्की करेंगे, कराची भी तरक्की करेगा, बाकी मुल्क और पूरा सिंध तरक्की करेगा। तो हम समझते हैं कि इनको जिस तरह से इनका अक्ल ठिकाने आया इस तरह से ही ये रहें और पूरे सिर्फ कराची तक नहीं, पूरे सिंध और पाकिस्तान के मफाद में सोचें तो अमन अमान भी रहेगा, लोग अपना बिजनेस भी कर सकेंगे और जो ये महंगाई है उसमें भी कंट्रोल होगा। लोग कुछ ना कुछ कमा लेंगे, अगर महंगाई है उसको फेस कर लेंगे तो उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कराची के अमन अमान के लिए ज़रूरी है तमाम लोग मिलकर बैठें, आगे बढ़ें और चीज़ें ताकि बेहतरी की तरफ जा सकें। वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे। तो आर्मी चीफ ने कहा अपनी अहमियत को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।